Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic of discussion is nuclear radiation detectors. Nuclear radiation detector is a very important topic of subatomic physics. न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो रेडिएशन जो है वो न्यूक्लियर डिके की वजह से हों या कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से हों या किसी भी एक्सप्लोरेटर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन, इसी जो अंदर रिएक्शंस होते हैं वह प्रोड्यूसिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक्सेलरेटेड पार्टिकल, उनकी वजह से हों, उन रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे करना है, किस प्रिंसिपल के तहत उन्हें डिटेक्ट किया जाता है। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आप लोग, ये टॉपिक बोरिंग भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है और आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। तो रेडिएशन, सबसे पहले रेडिएशन डिटेक्टर्स क्या होते हैं? रेडिएशन डिटेक्टर्स क्या होते हैं? रेडिएशन डिटेक्टर्स असल में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स या रेज को डिटेक्ट करते हैं। देखो बेटे, हमारे सराउंडिंग में रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन तो हैं, लेकिन हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत वीक होती हैं। लेकिन किसी जगह पर अगर बैकग्राउंड रेडिएशन ही फर्ज करें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। या फिर स्पेशली वो एरियाज जहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट है, उनके सराउंडिंग में जो आबादी होती है, वहाँ पर रेडिएशन की डिटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है कि उनके कहीं स्ट्रेंथ जो है, रेडिएशन की कितनी स्ट्रेंथ वहाँ तक पहुँच रही है। अगर वो एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा होगी तो फिर हमें उस हिसाब से उसको कवर करना होगा। इसलिए रेडिएशन डिटेक्टर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेडिएशन डिटेक्टर इन शॉर्ट क्या होंगे? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम हाई एनर्जी पार्टिकल जो है वो डिटेक्ट करते हैं। और ये पार्टिकल जो हैं या रेडिएशन या रेज जो हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ये प्रोड्यूस हो सकती हैं किसी न्यूक्लियर डिके से, कॉस्मिक रेडिएशन से आ सकती हैं, एक्सलरेटर के अंदर पार्टिकल जब हम एक्सलरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ ये रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, तो उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो इन तमाम सोर्सेज से आने वाली रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन्हें कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स। इनिशियली जो रेडिएशन डिटेक्टर था वो फोटोग्राफिक फिल्म था, फोटोग्राफिक प्लेट्स थी कि जब उन पर रेडिएशन फॉल करती थी तो वहाँ पर फोगिंग प्रोड्यूस होती थी और इस फोगिंग के ट्रैक से हम रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेते थे कि यहाँ पर रेडिएशन मौजूद है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स की क्या हैं और फिर हम एप्लीकेशन भी डिटेक्टर्स की देखेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आए तो पहली कैरेक्टरिस्टिक एक डिटेक्टर की जो होती है वो है उसकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी हम कहेंगे कि एक आपके पास जो रेडिएशन डिटेक्टर है वो कितना सेंसिटिव है, कितना लो लेवल की रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है, कितनी वीक रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है, हम ये उसकी सेंसिटिविटी है। यानी एक रेडिएशन डिटेक्टर जितना लो वीक रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके उतना ही वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो रेडिएशन डिटेक्टर जो है इसकी ये खूबी होनी चाहिए कि ये हाईली सेंसिटिव होना चाहिए ताकि बहुत वीक रेडिएशन को भी ये डिटेक्ट कर सके। तो सेंसिटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर। सेकंड है ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज रेडिएशन डिटेक्टर को के लिए जब रेडिएशन डिटेक्ट करता है तो एक वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। उस वोल्टेज से रेडिएशन को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। इवन वीक रेडिएशन भी आसानी से डिटेक्ट हो जाती हैं। वोल्टेज का क्या अप्लाई करने से कैसे रेडिएशन डिटेक्ट होगी, इनको हम नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में देखते हैं। लेकिन अभी आप याद रखेंगे, ऑपरेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज है जो किसी भी डिटेक्टर को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके प्रॉपरली। यानी डिटेक्टर को प्रॉपर फंक्शनल करने के लिए जो हम उसे वोल्टेज सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेटिंग वोल्टेज रीजन। रीजन वोल्टेज, अब एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू ही हर डिटेक्टर को नहीं दे सकते, बल्कि वोल्टेज की वैल्यू, ऑपरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू डिटेक्टर टू डिटेक्टर वेरी करती है। और ना सिर्फ वेरी करती है बल्कि ये एक रेंज ऑफ वोल्टेज में काम करता है, रीजन ऑफ वोल्टेज में काम करता है। तो वो रीजन जो है वो बहुत काउंट होता है।
यानी आप देख लें कि वोल्टेज अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमें अल्टीमेटली एनर्जी से वोल्टेज प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, वोल्टेज को के लिए एनर्जी का की कंजप्शन होगी। तो अगर एक डिटेक्टर लो वोल्टेज पे अच्छी सेंसिटिविटी दे रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर उसकी वोल्टेज रीजन जो है, वोल्टेज रेंज जो है वो सूटेबल है, लो है, तो फिर और डिटेक्शन अच्छी है तो हम उसको एक अच्छा रेडिएशन डिटेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रेडिएशन डिटेक्शन रेंज, कि कोई भी रेडिएशन डिटेक्टर किस रेंज तक रेडिएशन डिटेक्ट कर सकता है। मसलन के कुछ होते हैं रेडिएशन डिटेक्टर हैं वो सिर्फ फोटोन्स को, गैमा रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, जबकि कुछ अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और कुछ जो बहुत अच्छे हैं उनकी डिटेक्शन की जो रेंज है वो कॉस्मिक रेडिएशन तक भी हो सकती है। तो रेडिएशन डिटेक्शन की रेंज जो है ये कैसी है, किस लेवल तक वो कौन कौन सी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक रेडिएशन डिटेक्टर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है डेड टाइम। एक अच्छे रेडिएशन डिटेक्टर का डेड टाइम कम होता है। डेड टाइम ये असल में वो टाइम है कि जब रेडिएशन पास होती है किसी डिटेक्टर से और वो अगर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही हैं तो नेगेटिव आयन जो हैं ये अपने इलेक्ट्रोड पर लाइट होने की वजह से जल्दी चले जाते हैं, जबकि पॉजिटिव आयन को पहुंचने के लिए टाइम लगता है। तो वो जो गैप है पहुंचने का, जब दोनों अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे तो पल्स जनरेट होगी, तो वो टाइम जो है, टाइम डिफरेंस, वो जितना कम टाइम होगा उतना ही रेडिएशन डिटेक्टर अच्छा होगा। सो लेस डेड टाइम वाला डिटेक्टर जो है वो उसको अच्छा डिटेक्टर काउंट किया जाता है। इसके बाद लाइफ टाइम। लाइफ टाइम तो हर इंस्ट्रूमेंट की लाइफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर डिटेक्टर की लाइफ टाइम ज़्यादा है तो वो उतना ही बेहतर रेडिएशन डिटेक्टर है। क्योंकि एक रेडिएशन डिटेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना फिर उसे यूज़ में लाना ये काम कॉस्टली हो जाता है। तो अगर एक रेडिएशन डिटेक्टर की लाइफ टाइम कम हो गई तो फिर ये इकोनॉमिकली ये सूट नहीं करेगा। सो लाइफ टाइम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेडिएशन डिटेक्टर अच्छा समझा जाता है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी रेडिएशन डिटेक्टर की। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन वी सी इज इन्वायरमेंटल सेफ्टी। इन्वायरमेंटल सेफ्टी, रेडिएशन डिटेक्टर से रेडिएशन जब डिटेक्ट की जाती हैं, देखिए हमने रेडिएशन डिटेक्टर को कहीं अप्लाई करना है, मतलब कहीं उसे इस्तेमाल में ला के हम रेडिएशन को डिटेक्ट करना है। अगर हमारे सराउंडिंग में फ़र्ज़ करें यहाँ जब हम रह रहे हैं हमारी लोकेलिटी में रेडिएशन मौजूद हैं, रेडियोएक्टिव रेडिएशन है, लेकिन काउंटर डिटेक्टर ना होने की वजह से हमें पता नहीं और वो कितना इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये और इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए डिटेक्टर बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मुख्तलिफ जगहों पर टाइम टू टाइम चेक करते रहें रेडिएशन का लेवल, और अगर कहीं रेडिएशन मौजूद हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वेल एज रेडियोएक्टिव रेडिएशन मौजूद हैं, तो हम उनको रोकने का कोई प्रॉपर हम इस्तेमाल करते रहें, उनको प्रॉपर रोकने का कोई तरीकाकार इस्तेमाल करते रहें। इसलिए ये इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए बहुत हेल्पफुल है। पहला तो इसकी एप्लीकेशन ये है। सेकंड है पर्सनल प्रोटेक्शन वर्कर। वर्कर आपको पता है ये किसी भी मसलन एटॉमिक पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, वो मटेरियल को मुख्तलिफ जगहों पर डिस्प्लेस करना, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पावर प्लांट में वर्कर की ज़रूरत होती है। लेकिन वर्कर जो हैं उनकी अपनी एक लाइफ है और उनकी लाइफ की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ये उनकी प्रोटेक्शन जो है वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की एज वेल एज जो भी पावर प्लांट लोग चला रहे हैं। तो वर्कर की प्रोटेक्शन जो है वो डिटेक्टर से बेहतर हो सकती है कि अगर हमारे पास डिटेक्टर है तो हम वहाँ पर जहाँ लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, वहाँ पर रेडिएशन डिटेक्ट करें, उनके लेवल देखें। अगर तो वो लेवल हाँ एक डेंजरस जो लिमिट है उससे क्रॉस कर रहा है तो फिर हम उस हिसाब से वहाँ मुनासिब कोई अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि वर्कर जो है वो सेफ रहे, उनकी लाइफ सेफ रहे। तो ये डिटेक्टर जो है इससे हमें वर्कर की प्रोटेक्शन बेहतर तरीके से की जा सकती है। थर्ड है कैलिब्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, आपको पता है किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते, कुछ तो स्टेबल होते हैं। स्टेबल आइसोटोप जो हैं वो रेडियोएक्टिव रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे,
हम उनकी बात करेंगे जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन एमिट करते हैं, और वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो कि अनस्टेबल हैं। तो उनकी कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आइसोटोप जो है वो कितनी रेडिएशन एमिट करता है, उसका क्या लेवल है रेडिएशन एमिट करने का, ताकि हम जब भी उनको आगे इस्तेमाल करना हो तो हमें उनको पहले पहले उनकी उनकी जो रेडिएशन एमिट होती हैं उनके लेवल का पता हो। तो ये पता किससे चलेगा? ये डिटेक्टर से पता चलेगा। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटेक्टर दैट वी कैन कैलिब्रेट द रेडियोएक्टिव आइसोटोप। नेक्स्ट है पावर रेगुलेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपने पावर रेगुलेशन करनी है, आपने जो वहां पर आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर भी आप डिटेक्टर से चेक कर सकते हैं। अगर तो रेडिएशन लेवल बढ़ रहा है तो फिर उस हिसाब से आपको फ्यूल की मिकदार कम करना पड़ेगी, या फिर अगर कम है तो इंक्रीज करना पड़ेगी। ज़ाहिर है फ्यूल के अंदर जो कोर एरिया है, कोर है, वहां पर रेडिएशन का एक खास लेवल रखा जाता है और उस हिसाब से वहाँ फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है। सो वहाँ पर पावर रेगुलेशन के लिए भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिटेक्टर को यूज करते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है रिसर्च में है। रिसर्च में है क्या, न्यूक्लियर नए नए एलिमेंट जो बन रहे हैं, नए न्यूक्लियाई जो डिस्कवर हो रहे हैं, या नए न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारे सामने आते हैं, या हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में, या फिर किसी कोई सस्ता एलिमेंट जो उसको महंगे में कन्वर्ट करना है, तो आमतौर पर ये न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से ऐसा होता है। और एक नए रिएक्शन जो हैं उनको उनकी डिस्कवरी के लिए, उन पर सर्च के लिए रेडिएशन डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी न्यूक्लियस जो है वो कितनी रेडिएशन डिटेक्ट कर रहा है, और फिर हम जब किसी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमें किस लेवल की रेडिएशन चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों को डिटेक्टर की जरूरत पेश आती है, तो ये भी एक एप्लीकेशन बन जाती है। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर इज द एस्टिमेशन ऑफ रेडिएशन डोज इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। यानी आप लोग ये पेशेंट का इलाज करते हुए आमतौर पर कैंसरस सेल जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं, और रेडियोएक्टिव रेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ ऐसे नहीं होता कि आप जितनी मर्जी रेडिएशन जो है फॉल कर लें कैंसर सेल पर, या जो अफेक्टिव सेल्स हैं जितनी मर्जी उसकी डोज इस्तेमाल कर दें, बल्कि एक प्रॉपर डोज जो है, जो मेजर डोज इस्तेमाल की जाती है, और उसको मेजर करने के लिए पेशेंट पर हम इस्तेमाल करते हैं डिटेक्टर की मदद से हम काउंट करते हैं कि इसकी डोज क्या है। तो ये कुछ एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स थी रेडिएशन डिटेक्टर की। नाउ वी विल मूव that how nuclear radiation cause ionization and how much ionization can be caused by these radiation। तो ये इसको डिटेल से समझने की बहुत अहम और इंटरेस्टिंग और शॉर्ट सी चीज़ है, और ये बेस करती है आगे रेडिएशन डिटेक्टर में कि जब भी न्यूक्लियर रेडिएशन किसी गैस में से या एयर में से पास होती हैं तो आयनाइजेशन क्रिएट कैसे होती है। तो ये क्वेश्चन है, कैसे आयनाइजेशन करते हैं, क्या इतनी इनके अंदर एनर्जी होती है, तो या फिर इनकी एनर्जी से जो एटम की आयनाइजेशन है, न्यूक्लियर रेडिएशन की एनर्जी से एटम की आयनाइजेशन कितनी हो सकती है। तो इसको समझना बहुत आसान है। आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, और अगर न्यूक्लियस से आयन इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया जाए तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग जो एटम के साथ है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी एनर्जी रेडियोएक्टिव रेडिएशंस में होती है। मसलन अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की विद एटम, तो अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ। ये अप्रोक्सीमेटली है क्योंकि ये एटम टू एटम वेरी करेगी और इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन भी वेरी करेगी। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है वो टाइटली बाउंड है एंड दे रिक्वायर मच एनर्जी एज कंपेयर टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम द एटम। सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एवरेज ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन हैज टू अटैच विद द न्यूक्लियस। और अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ तो हमें इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम टोटल एनर्जी जो न्यूक्लियर डिके में बात करते हैं तो वो 1 MeV है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। आमतौर पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में जो अवेलेबल एनर्जी है वो 1 MeV है। तो देखें एक सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी हमें जो मिल रही है 1 MeV है,
जबकि इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप जरा ये देखें कि अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होने वाली जो एनर्जी है उसको अगर किसी हम गैस को या एटम्स को आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल करें तो 10⁵ 1,00,000 एटम को आयोनाइज किया जा सकता है और इस तरह इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिससे अप्रोक्सीमेटली 10⁻14 कूलम चार्ज पैदा होगा। तो ये इतना जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतने ज़्यादा आयोनाइजेशन जो है वो क्रिएट करती हैं न्यूक्लियर रेडिएशन। तो बिल्कुल इसी तरह जब रेडिएशन पास करेंगे एयर में से तो वो एयर में से पास होते हुए एटम को आयोनाइज करते हैं, तो इसी तरह बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन पैदा होती है, यानी वीक रेडिएशन भी आयोनाइजेशन क्रिएट कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि रेडिएशन डिटेक्टर में बेसिक रेडिएशन डिटेक्टर सिस्टम है क्या, यानी डिटेक्टर जो है वो किस तरीके से रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। ये जर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जर्नल जो रेडिएशन डिटेक्टर में सिस्टम होता है जर्नल में, उसकी बात कर रहा हूँ। हर रेडिएशन डिटेक्टर तकरीबन इसी तरह का काम करता है। क्या करता है कि रेडिएशन फॉल करती हैं, इनकमिंग रेडिएशन आई, डिटेक्टर ने उन्हें डिटेक्ट किया, यानी जो रेडिएशन आ रही हैं किसी भी डिटेक्टर से आकर स्ट्राइक आ रही हैं, मसलन कहीं भी अल्फा बीटा पार्टिकल या गामा रेज मौजूद हैं तो हमने डिटेक्टर वहाँ रखा है, तो रेडिएशन ज़ाहिर है ये रेडिएक्टिव रेडिएशन आके डिटेक्टर से स्ट्राइक करेंगी, कोलाइड करेंगी। डिटेक्टर जो है उस उन रेडिएशन से जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होगी उसको कन्वर्ट करेगा इनटू करंट, इलेक्ट्रिक करंट या पल्स। तो इन सिग्नल्स, बट ये सिग्नल जो है ये बहुत वीक होंगे और इनको फिर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया जाता है और फिर इसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है वही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से डिजिटल सिग्नल्स में, और वो फिर हमें डिजिट्स की शक्ल में हमें नजर आते हैं। इतनी वैल्यू है यहाँ पर रेडिएशन की। मतलब क्या सिंपल सा क्या प्रोसेस हुआ, रेडिएशन डिटेक्टर से स्ट्राइक की, डिटेक्टर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ और इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट से को एम्पलीफाई किया या सिग्नल वो पल्स को, और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू एनालॉग सिग्नल्स में, जिससे हमें डिजिट्स मिल गया। अब हम बात करते हैं रेडिएशन डिटेक्टर की टाइप्स की। तो डिटेक्टर की टाइप्स जो हैं वो मेन टाइप 3 है, गैस फील्ड डिटेक्टर्स, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एंड चार्ज कपल डिटेक्टर्स। हम इनको कोशिश करेंगे, मैं सारों का मैकेनिज्म जो है या बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग और फिर इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो सारी बताने की कोशिश करूं, लेकिन आज हमारा जो आज के लेक्चर का फोकस है वो गैस फील्ड डिटेक्टर्स पर है। तो गैस फील्ड डिटेक्टर भी 3 किस्म के हैं, जिस तरह सॉलिड डिटेक्टर 3 किस्म के हैं और इसी तरह फिर चार्ज कपल्ड डिटेक्टर जो हैं वो 2 तरह के हैं। तो हम गैस फील्ड डिटेक्टर पर फोकस करते हैं आज। गैस फील्ड डिटेक्टर को यहाँ ही समझें तो हमारे ये हमारे पास 3 किस्म के गैस फील्ड डिटेक्टर हैं जिनमें गैस फील्ड होती है, और उनमें पहला है आयोनाइजेशन चैम्बर, देन प्रोपोर्शनल काउंटर एंड थर्ड वन इज जीएम काउंटर। सो 3 किस्म के ये डिटेक्टर्स हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड जीएम काउंटर। हम जे गैस फील्ड डिटेक्टर की डिटेल में जाने से पहले बेसिक प्रिंसिपल जो इन डिटेक्टर्स का है, गैस फील्ड डिटेक्टर्स का या इवन हर डिटेक्टर का, उसको जरा समझ लेते हैं। वो क्या है, रेडिएशन, ये बात वही पीछे वाली समझाई हुई ऑलमोस्ट वही है, जरा डिस्क्राइब कर दिया थोड़ा सा डिटेल से कि सबसे पहले रेडिएशन एंटर होंगी मीडियम में और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी और एनर्जी डिपॉजिट होगी। एनर्जी डेपोजिशन से आयोनाइजेशन होगी, यानी रेडिएशन जब मीडियम में एंटर होती है तो रेडिएशन में एनर्जी होती है और वो एनर्जी डिपॉजिट होगी मीडियम में, और मीडियम में एनर्जी की डेपोजिशन से आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होगी या सेंटिलेशन। सेंटिलेशन भी वही रेडिएशंस हैं। तो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो सकती है या फिर उससे चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकते हैं। वैसे तो आयोनाइजेशन होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जबकि सेंटिलेशन में आप ये समझ लें कि नेगेटिव आयन आयन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, यानी ये सेमीकंडक्टर आमतौर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में ऐसा होता है। तो अभी हम चूंकि गैस फील्ड डिटेक्टर में आयोनाइजेशन पे ये आयोनाइजेशन क्रिएट होती है, सो उस एनर्जी डेपोजिशन से आयोनाइजेशन होगी या सेंटिलेशन होगी, और फिर हम उन सिग्नल को जो आयोनाइजेशन
आयनाइजेशन है वो आयनाइजेशन की वजह से सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, उनको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में या पल्स में, और इलेक्ट्रिक करंट या पल्स को एम्पलीफाई किया जाता है जैसे पहले बात की है। और ये आमतौर पर स्मॉल होते हैं, वीक सिग्नल होते हैं, और इनको फिर एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के बाद हम इनको सिग्नल जब एम्पलीफाई होंगे तो वो रिकॉर्डेबल होंगे, वो काउंटेबल होंगे, तो उनको काउंट किया जाता है या फिर रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उनको डिस्प्ले कर दिया जाता है। या तो फिर डिस्प्ले किया जाता है, रेडिएशन लेवल दिखा दिया जाता है, या फिर एनर्जी स्पेक्ट्रम की शक्ल में उनको दिखा दिया जाता है। तो हम आज जो हमारा फोकस था वो गैस फील्ड डिटेक्टर है, तो हम इस पे डिटेल से बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे पीछे आपको बताया, गैस फील्ड डिटेक्टर 3 किस्म के हैं। आयनाइजेशन चैम्बर is also a kind of gas field detector, proportional counter and Geiger-Müller counter. इसमें ये यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पर मैं जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग या जो चीज़ भी बताऊंगा वो सारी की सारी तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हम बात करें ना गैस फील्ड डिटेक्टर, तो वो उसका जनरल जो उसकी प्रिंसिपल है और जनरल जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग और जो डायग्राम जो है वो तकरीबन एक जैसी है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको एक साइड पे ये गैस फील्ड डिटेक्टर नजर आ रहा है, ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर गैस फील्ड होती है, दरमियान में एक रॉड है, यानी सेंट्रल एक्सिस जो है ये रॉड है, और इसको हम एक इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और एक्सटर्नल सरफेस जो है इसको दूसरे इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं वो पावर सप्लाई भी, वोल्टेज भी इधर से दिया जाता है, ये वोल्टेज प्लस बैटरी प्लस मीटर है, यानी डिटेक्ट करता है और करंट वोल्टेज भी सप्लाई करता है। तो आप लोग जरा देखें इस फिगर में, यहाँ पर ये एक सोर्स है, रेडिएशन सोर्स, जहाँ से रेडिएशन निकल रही है और ये फॉल कर रही हैं, चैम्बर में जा रही हैं। यहाँ पर ये इसकी विंडो है, और विंडो जो है आमतौर पर थिन ग्लास या माइका ग्लास की विंडो होती है, माइका की विंडो होती है, जिससे रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बहुत आसानी से रेडिएशन जो है वो पास हो सकती हैं। जैसे बहुत थिन ये लगाई जाती है ताकि अंदर जो एयर है वो बाहर ना आ सके, लेकिन बाहर से रेडिएशन जो है वो अंदर आसानी से एंटर हो जाए। तो ये वो विंडो है, इससे एंटर होगी रेडिएशन, और रेडिएशन एंटर होने के बाद देखें ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, और ये आयनाइजेशन जो है, इस आयनाइजेशन से ये जो आयन प्रोड्यूस होंगे ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और आमतौर पर इस चैम्बर के अंदर जो है वो ऑर्गन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ केसेस में एयर को भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो आमतौर पर 20 वोल्टेज से ज़्यादा रखा जाता है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। और अगर हम वर्किंग देखें तो मैं वर्किंग भी यहीं समझाता हूँ कि जैसे ही रेडिएशन सोर्स से या कहीं कॉस्मिक रेडिएशन या कोई भी बैकग्राउंड रेडिएशन, किसी भी टाइप की रेडिएशन जो सोर्स से किसी तरफ से आ रही हैं, ज़ाहिर है सोर्स से ही आएंगे, और वो सोर्स से आती हुई चैम्बर के अंदर एंटर होंगे थ्रू विंडो, तो वहाँ पर अंदर जो गैस है उसको आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइजेशन से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, और ये जो आउटर सरफेस है चैम्बर की, इसको कैथोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंटरनल जो रॉड है, जो एक्सिस सिलेंडर के एक्सिस पर रॉड है, उसको एनोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इन दोनों को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया ताकि वोल्टेज हम अप्लाई कर सकें। और साथ ही ये इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस भी है कि जो ही ये पल्स जनरेट होगी, ये जो डिवाइस है ये इसको मेजर भी कर लेगा। अब पहले तो ये कि वोल्टेज देने का हमें फ़ायदा क्या है। जब हम वोल्टेज देंगे तो ये एनोड जो है सेंटर वाला, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और सरफेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो जो ही होगा ये कि जो ही अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेंगे। अगर हम सोर्स सप्लाई नहीं करेंगे तो ये अंदर ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे, इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो डिटेक्शन के लिए लाजमी तौर पर इलेक्ट्रोड वहाँ हमें होने चाहिए, और उनको पोटेंशियल भी उनका हाई होना चाहिए, और जितना हाई पोटेंशियल करते जाएंगे उसी तरह डिटेक्शन जो है वो ईजी होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेंगे, और फिर जब अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे तो फिर पल्स जनरेट होगी, या फिर अगर अचानक ज्यादा चार्जेस पहुंचते हैं इकट्ठे ही तो फिर पल्स जनरेट होगी, अदरवाइज करंट जनरेट होगा, और वो ये इलेक्ट्रिकल करंट मेजरिंग डिवाइस जो है उसको मेजर कर लेगा। तो ये इसकी वर्किंग थी, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ये यही चीज़ सारी मैंने यहाँ समझाई है। लेकिन ये देख लें, बाहर से ये गामा रेडिएशन फर्ज करवा रही हैं, और ये रेडिएशन ये वही चैम्बर है उसके अंदर एंटर हो रही है, और जहाँ जहाँ ये जा रही हैं वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर आयोनाइजेशन क्रिएट हो रही है।
लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आयनाइजेशन तो पहले क्रिएट हो गया। असल में वजह यह है कि ये गैस समझ लें कि बाहर एयर जो है उसको आयनाइजेशन किया है। तो ये कुछ इस तरह का वही चीज़ समझाने की कोशिश की है। आप लोग मेरा ख्याल वर्किंग को समझ गए होंगे। जो बहुत अहम समझने वाली चीज़ है वो ये है कि असल में ये डिटेक्टर 3 किस्म के हैं, 3 किस्म के डिटेक्टर हैं। और